नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सिग्नल आर के बारे में, कंप्लीट गाइड अबाउट सिग्नल आर। तो सिग्नल आर जो है वो होता क्या है, एक रियल टाइम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक टेक्निक है, या आप लोग कहें एक रैपर है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई किया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का वेब सॉकेट हो गया, सर्वर साइड इवेंट हो गया, या लॉन्ग पूलिंग हो गया। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ये क्या होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि सिग्नल आर को जानने के लिए आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना होगा, तभी आप लोग सिग्नल आर को समझ पाएंगे कि एक्चुअली में सिग्नल आर कैसे काम करता है। रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए हम लोग सिग्नल आर को काम में लेते हैं। और आजकल आप लोगों को पता है रियल टाइम एप्लीकेशन ही ज्यादा प्रीफर की जाती हैं, चाहे वो चैटिंग एप्लीकेशन हो या कोई गेमिंग एप्लीकेशन हो। वाईफाई के ऊपर आप लोग कोई गेम अगर प्ले कर रहे हैं तो भी सिग्नल आर का यूज कर सकते हैं। आप लोग गेम एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप लोग जो नेटवर्किंग है उसके ऊपर जो है कोई भी प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, उसमें सिग्नल आर को यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हैं जिसमें सिग्नल आर का यूज किया जा सकता है। तो सिग्नल आर जो है वो एक्चुअली में एक रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए एक टेक्निक है जिसका हम लोग यूज करते हैं, और बहुत ही ज्यादा आजकल मार्केट में सिग्नल आर का यूज हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रखा है। 500 रुपीज में सिर्फ आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज जो है अनलिमिटेड मेंबरशिप में मिलते हैं। अनलिमिटेड मेंबरशिप का मतलब है कि आप लोगों को सिर्फ एक बार पेमेंट करना है 500 रुपीज। उसके बाद में आप लोगों को ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स मिलेगा, वेब API का प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों को C# का मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों को एंगुलर का मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों को रिएक्ट का मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों को सिग्नल आर का मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों को अदर फ्रेमवर्क पर बढ़ते हम लोग जाएंगे। एक कंप्लीट हम लोग जो रोड मैप है ASP.NET कोर का, वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिग्नल आर के अंदर भी मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि, लेकिन सिग्नल आर को समझने के लिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट या jQuery आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट सर्वर साइड पर तो हम लोग हब के अंदर प्रोग्रामिंग कर लेंगे, लेकिन वो तो C# में होगा। लेकिन क्लाइंट एंड के ऊपर भी आप लोगों को प्रोग्रामिंग करने की जरूरत रहेगी, और वो आप लोग करेंगे C# की जगह आप लोग जावास्क्रिप्ट या jQuery इस्तेमाल में लेंगे। ASP.NET कोर की बात कर रहा हूं। देन फाइनली आप लोग ये कह सकते हैं कि हाँ आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को एक अच्छे तरीके से मोड़ दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अभी आप लोगों को बता दें कि मैंने जो कोर्स स्ट्रक्चर मेंबरशिप के अंदर डिजाइन किया है वो सिर्फ आप लोगों को 500 रुपीज की मेंबरशिप में मिल रहा है। और मेंबरशिप को लेने के लिए आप लोगों को जस्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर एक गूगल फॉर्म का लिंक है, वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। आप लोगों की मेंबरशिप आज ही स्टार्ट हो जाएगी। डे बाय डे आप लोगों को वीडियोज आते रहेंगे। तो मैं सिर्फ इतना सा आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो ले लीजिए, क्योंकि फीस जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि 500 रुपीज में आप लोग सोचिए कि इतना सारा मटेरियल कोई भी नहीं देता है, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस आप लोगों को मिल रहे हैं कि रियल टाइम में एप्लीकेशंस के अंदर कैसे काम होता है, आप लोग इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे काम करेंगे, या आप लोगों को साथ ही उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप लोगों का एक कंप्लीट पैकेज जो है वो मैं आप लोगों को सिर्फ 500 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा हूं। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं इवन वो ये मेंबरशिप बिल्कुल भी ना छोड़ें, और जो लोग नए हैं सिग्नल आर के ऊपर वो लोग भी इस मेंबरशिप को ना छोड़ें, क्योंकि ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलते हैं दोस्तों। और जहां पर भी मिल रहे हैं, प्लीज 500 रुपीज में आप लोगों को अगर इतना सारा कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो बिल्कुल भी आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सिर्फ मेंबरशिप मैंने आप लोगों के लिए निकाली है। और जब मैंने 1-to-1 मेंटरशिप स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोगों को लाभान्वित हुए थे उससे वो लोग, और उनको प्रॉफिट भी मिला था। वो लोग जॉब लग चुके हैं और एक अच्छा पैकेज उनके पास है। बहुत सारे लोग जो हैं, मैं किसी की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहता कि कौन कहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन लिटरली बात यही है कि वो लोग एक अच्छी जॉब में हैं और वो मुझे मैसेज भी करते हैं, सर आज हमारा पैकेज इतना हो चुका है। मुझे खुशी होती है इस बात की कि अगर मेरे पढ़ाने से कुछ लोग अच्छा इनकम जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पैकेज अच्छा है। तो फाइनली मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर मेरे कंटेंट से अगर आप लोगों को जॉब लगती है, क्योंकि मैं कंटेंट ही ऐसा बनाता हूं, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स देता हूं, एक कहानी के रूप में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं।
अगर वो आप लोगों के लिए बेटर रहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों को एक सिंगल टाइम फीस में ये सभी कोर्सेज मिल रहे हैं, लाइफ टाइम जो भी कोर्सेज बनेगा वो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। तो मैं कंप्लीट रोड मैप की ओर चल रहा हूँ। C# है, DSA है आप लोगों को, और जो स्किल बेस्ड होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, मुझे 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगभग हो चुका है, उसके बेसिस पे ही मैं ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग कैसे जो है काम करते हैं उन चीजों को सीखें, सही तरीके की सही गाइडलाइंस आप लोगों को मिले, वो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूं। अब बात करते हैं सिग्नल आर की। ये तो थी मेंबरशिप की बात। अब बात करते हैं सिग्नल आर की। जैसा मैंने बोला कि रियल टाइम एप्लीकेशन है, आप लोगों को जरूर यूज करनी चाहिए और इस पर प्रैक्टिकल आप लोगों को करना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, अमेजन वेबसाइट पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार डील चलती है, ठीक है, और उसमें एक ही अवेलेबल क्वांटिटी होती है, और वो क्वांटिटी अगर आप लोगों को, बहुत सारे यूजर्स हैं, आप लोगों को पता है इंटरनेट पर बहुत सारे कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं, अगर वो कोई परचेज कर लेता है तो आप लोगों को विदाउट एनी रिफ्रेश आप लोगों का पेज आप लोगों के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है सोल्ड आउट, ठीक है। तो वो कैसे आता है? आप लोगों ने तो कभी रिक्वेस्ट डाली ही नहीं सर्वर को कि मुझे ये परचेज करना है, परचेज करने से पहले ही आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाता है सोल्ड आउट। तो ये कैसे आता है? दैट इज अ रियल टाइम एप्लीकेशन। स्टॉक मार्केट्स में आप लोग देखते हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, उनकी प्राइसेस जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है, दैट इज रियल टाइम एप्लीकेशन। अगर आप लोग देखें तो जो ऑप्शंस होता है, बिडिंग होती है, उसमें भी अगर आप लोग देखें दैट इज रियल टाइम एप्लीकेशन। तो ये बहुत सारी रियल टाइम एप्लीकेशंस है। चैटिंग को अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने हाई लिखा तो जो अदर एंड है वो अगला जो है विदाउट एनी रिफ्रेश किए हुए पेज को वो हाई उसे मिल जाता है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है सर्वर जो है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट को, सर्वर जो है सेंड करता है कंटेंट को अगले के पास, जो रिसीवर एंड होता है। तो ये जब आप लोगों ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास में हाई का मैसेज है, ये डिलीवर कर दो उसको, तो सर्वर जो है उसको डिलीवर करने का काम करता है, दैट इज सर्वर साइड इवेंट, वेब सॉकेट्स, लॉन्ग पुलिंग। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सिग्नल आर के अंदर सीखनी है। हम लोग जो कनेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो डिस्कनेक्टेड क्लाइंट होते हैं उनको नोटिफिकेशंस वगैरह सेंड कर सकते हैं, या जो ग्रुप में होते हैं उनको सेंड कर सकते हैं, जो ग्रुप के अलावा होते हैं उनको सेंड कर सकते हैं, जो कॉलर होता है उसको सेंड कर सकते हैं, जो कॉलर नहीं है उसको सेंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जो हम लोगों को इसमें यूज लेना चाहिए, और कैसे यूज में लेते हैं उसका एक एग्जांपल हम लोग आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अमेजन पे डील चलती है, फ्लिपकार्ट के ऊपर डील चलती है, तो उसमें सभी चीजें, ये चीजें इग्नोरेबल नहीं होती हैं। आप लोगों को जहां पर भी लगे कि आप लोगों ने रिफ्रेश नहीं किया, आप लोगों ने कोई HTTP रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया, फिर भी आप लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं, दैट इज पुश नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाता है, तो वो क्या है? दैट इज सिग्नल आर। वो एक रियल टाइम एप्लीकेशन है, और फिलहाल रियल टाइम एप्लीकेशन से भी एडवांस टॉपिक्स चले हुए हैं, आप लोगों को पता है, मशीन लर्निंग है, और जल्द ही हम लोग इन सभी के ऊपर कवर करके, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कवर करके नेक्स्ट टारगेट जो है वो मशीन लर्निंग का ही सेलेक्ट करेंगे। मैं मेरी टीम के अंदर जो है चीजें जो है टीम्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक पॉसिबिलिटी रही दोस्तों, मेरा कंटेंट ही आप लोगों को डिलीवर होता है, मेरे द्वारा बताया गया ही कंटेंट आप लोगों को डिलीवर होता है। मैं ऐसे किसी भी थर्ड पार्टी यूजर को नहीं लेता हूं, ना ही मेरे पास कोई सिलेक्शन है। मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो बहुत अच्छा सिखाऊंगा। मैं ये कह सकता हूं कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि जो कंटेंट आप लोगों को मिलेगा इट्स ए फाइन कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो जो लोगों ने मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया वो कर लीजिए। अभी हम लोग सिग्नल आर के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है सिग्नल आर। अगर आप लोग जानना चाहते हैं सिग्नल आर के बारे में तो ये कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैं 500 मेंबरशिप में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूं सिग्नल आर के अंदर, वो आप लोगों को मिल जाएगा। सिग्नल आर के साथ साथ मैं जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स बना रहा हूं, तो वो भी आप लोगों को इसी 500 रुपीज में ही मिल जाएगा। मतलब एक ही 500 रुपीज में आप लोगों को ASP.NET कोर, वेब API, आप लोगों को C#, DSA, आप लोगों को सिग्नल आर। बहुत सारे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है कि क्या 500 रुपीज में जो है वो डिलीवर होगा, लेकिन जिनको कंटेंट मिला है उनसे पूछिए कि जो कंटेंट आप लोगों को मिला है वो जेन्युइन कंटेंट है या नहीं है। आप लोग मैसेजेस भी चेक कर सकते हैं, इवन जो कंटेंट मिला है वो जेन्युइन कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है, और साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो ऐसा कंटेंट है जिसके बेसिस पे आप अच्छा काम कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, आप लोग जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। लॉजिक बिल्ड मैं नहीं करता, लेकिन मैं ट्राई जरूर करता हूं ताकि आप लोगों का लॉजिक बिल्ड हो जाए, ताकि आप एक अच्छे डेवलपर के साथ साथ एक एक्सपीरियंस्ड स्किल्स डेवलपर भी बन जाए। दैट्स फाइनल।
तो आई होप आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी। अभी हम लोग सिग्नल आर का कोर्स दिखाएंगे पहले आप लोगों को, उसके बाद में हम लोग एक प्रैक्टिकल देकर दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों को सिग्नल आर के साथ कम्युनिकेट करना होता है। चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो ये कोर्स जो है वो सिग्नल आर का मैंने बनाया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं सिग्नल आर के अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। व्हाट इज सिग्नल आर, नीड ऑफ सिग्नल आर, एडवांटेज ऑफ सिग्नल आर, हाउ टू क्रिएट कनेक्शन, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, व्हाट इज हब, सिग्नल आर ट्रांसपोर्ट टाइप्स, what is connected client and disconnected client, types of signal R connections, communicate with all clients, communicate with only senders, communicate with the accept sender, communicate with the connected client or more than one client, communicate with accept all connected client, push notification to a particular registered user, push notification to all registered user, send information to group, send information to all other group, etc. And lots of project just I'm going to create in this membership. So मैं इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो कवर करने वाला हूं, और प्रोजेक्ट्स में मैं आप लोगों को ये सभी चीजें जो है वो सैम्पलिंग के तौर पे ही बताऊंगा, और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है हम लोग बनाएंगे सिग्नल आर के ऊपर ही। लेकिन इसके लिए आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट या जेक्वेरी आना चाहिए, तो मैंने फाइनली सोचा है कि मैं आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट का कोर्स भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। तो साथ ही मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स बताऊंगा। तो इसमें मैंने कुछ जो चीजें हैं जावास्क्रिप्ट में वो ऐड की हैं, एंड देन फाइनली अभी ये कोर्स बना नहीं है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन ये आप लोगों को भी डिलीवर जो है वो कर दिया जाएगा, आप लोगों को पता है। तो सिर्फ इसमें सिग्नल आर का ही नहीं है, अभी फिलहाल आप लोगों के पास जो है इसमें आप लोगों को डीएसए का जो पूरा कंप्लीट कोर्स है विद प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स मिलेगा आप लोगों को। साथ ही आप लोगों को सी शार्प का भी आप लोगों को कोर्स मिलेगा। देखिए बिगिनर टू एडवांस है व्हाट इज सी शार्प, जो मैंने इसमें इंक्लूड की है वो सारा आप लोगों को सी शार्प में जो है वो मिलेगा। इसके बाद इससे पहले आप लोगों को देखिए ये जो कोर्सेस है, जैसे एंगुलर का कोर्स है आप लोगों को ये मिलेगा पूरा। रिएक्ट का कोर्स नहीं बनाया अभी, रिएक्ट का कोर्स भी बन जाता है। ये ASP.NET कोर वेब एपीआई का कोर्स है, ये आप लोगों को कंप्लीट वेब एपीआई का कोर्स मिलेगा आप लोगों को। और उसके बाद में आप लोगों को ये जो है ये भी फिलहाल चल ही रहा है। आप लोगों को पता है कि इसमें जो चीजें हैं वो मैंने कंप्लीट की हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो जो मैंने कंप्लीट की हैं, और ये आप लोगों को डे बाय डे मिल भी रहा है, जो लोग मेंबर्स हैं उनको मिल रहा है। तो हम लोगों ने जो कवर किया है वो ASP.NET कोर्स से स्टार्ट किया है। एक कंप्लीट रोड मैप जो है वो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये कोर्स जो है 500 रुपीज में लाइफ टाइम अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब ये है जब भी नया कोर्स मिलेगा उसी 500 रुपए में आप लोगों को भेज दिया जाएगा। सिर्फ आप लोगों को सिंगल टाइम पेमेंट करना है, और ये सारे कोर्सेज जो है विद प्रोजेक्ट बेस्ड, और एक प्रोजेक्ट नहीं दो प्रोजेक्ट आप लोगों को इसमें मिलेंगे हर एक चीज के ऊपर, ताकि आप लोग सभी चीजों को सही तरीके से समझें कि कैसे काम करना होता है। और आप लोग भी अपना जो इंटरव्यूज लेवल पे जो प्रिपरेशन है वो भी आप लोग कर लें। तो एक पूरी जर्नी है आप लोगों के लिए। जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आप लोग मेंबर बन सकते हैं। तो फाइनली ये जो है आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, और मैं ये हमेशा बोलता हूँ जहां पर भी ऐसी चीजें मिले आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वहां पर एनरोलमेंट कर लेना चाहिए। तो फाइनली मैं यही कहूंगा जिन्होंने नहीं की है वो अभी कर लीजिए, क्योंकि फीस बढ़ सकती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिग्नल आर के मेन टॉपिक की ओर, जहां पर मैं आप लोगों को सिग्नल आर का एग्जांपल देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, सिग्नल आर का एक नया वीडियो हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि सिग्नल आर का बेसिकली हर जगह यूज हो सकता है, जहां पर आप लोगों को रियल टाइम के डेटा दिखाने हो। जैसा कि अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को बोला कि अगर मेरे पास एक ही अवेलेबल क्वांटिटी है, यानी कि सेलर के पास अगर एक ही अवेलेबल क्वांटिटी है और उसमें से दो यूजर चाहते हैं कि वो पहले ले या वो पहले ले, तो जिसका भी पहले ऑर्डर हो जाता है तो दूसरे के पास ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रिफ्रेश मैसेज जो है वो चला जाता है, दैट इज सोल्ड आउट। इस टाइप का मैसेज जो है वो चला जाता है। तो इस टाइप का ही एक हम लोग एक MVC एप्लीकेशन बनाएंगे इधर, और आप लोगों को बताएंगे कि ये सिग्नल आर का यूज हो सकता है यहाँ पर, कि पहले से ही आप लोगों को एक मैसेज मिल जाए कि दैट इज सोल्ड आउट। आप लोगों को बटन पे क्रिएट करने से पहले ही आप लोगों के पास मैसेज मिल जाए। तो इसका नाम जो है हम लोग सिग्नल आर प्रोडक्ट रख देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट चेक। और यही हम लोग सिमिलर रखते हैं। अब हम लोग क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि सिग्नल आर की जो लाइब्रेरी है वो ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ऐड क्लाइंट साइड लाइब्रेरी हम लोग ऐड करना है, मैनेज ऐड,
क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं unpkg, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं @microsoft/signalr @latest। तो लेटेस्ट में अगर हम लोग सिग्नल आर देखें तो ये लाइब्रेरीज है हमारे पास सिग्नल आर की, उसमें से हम लोगों को सिर्फ ये जो सिग्नल आर डॉट जेएस फाइल है ये ही चाहिए है। और अगर हम लोग यहाँ पर ये एक्सक्लूड करें सारी फाइलों को, राइट, ये सारी फाइलें जो है हम लोगों को इंस्टॉल करनी है, तो कहाँ पर करें? चूज स्पेसिफिक फाइल। देखिए आप लोगों के पास स्पेसिफिक फाइल है चूज करने के लिए, डिस्ट फोल्डर है, डिस्ट में ब्राउजर है और ब्राउजर में सिग्नल आर डॉट जेएस है। यही फाइल एक्चुअली में हम लोगों को चाहिए, बाकी अदर फाइल हम लोगों को नहीं चाहिए। और टारगेट लोकेशन जो है वो हमारा रहेगा www, और www में हम लोग जो है लिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट सिग्नल आर, राइट, ये हम लोग चूज कर लेते हैं। अभी हमारा जो सिग्नल आर का जो लिव में माइक्रोसॉफ्ट के नाम से मिलेगा, ओके, शायद इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी तक। रिस्टोर ऑपरेशन स्टार्टेड, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऐड हो चुका है। एंड फाइनली सिग्नल आर, और सिग्नल आर के अंदर डिस्ट, डिस्ट के अंदर ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर सिग्नल आर, ओके। अगर आप लोग चाहें तो इसे मूव भी कर सकते हैं, जहां पर आप लोग अच्छा लगे वहां पर आप लोग मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग मूव कर सकते हैं जेएस फोल्डर में, तो सिग्नल आर आ जाएगा आप लोगों के पास। और ये सिग्नल आर जो है आप लोगों को यूज करना है क्लाइंट साइड के ऊपर, ठीक है, तो डोंट सेव। ओके, सो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। हम लोगों को क्या करना होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस में सिग्नल आर की जो सर्विस है और हब को ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग हब्स के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर भी बना लेते हैं, ऐड न्यू फोल्डर, और हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं हब्स, क्योंकि हब तो हमारे पास ऑलरेडी क्लास है। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे प्रोडक्ट हब, एक नई क्लास फाइल बनाएंगे प्रोडक्ट हब, ओके, डॉट सी एस। और इस प्रोडक्ट हब को हम लोग इनहेरिट करेंगे फ्रॉम हब क्लास, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इनहेरिट कर लिया। प्रोग्राम डॉट सी एस में हम लोग एज ए सर्विस ऐड कर देते हैं हब की। यहाँ पर हम लोगों को लिखना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड सिग्नल आर, दिस वन। तो हम लोगों ने एक सर्विस ऐड कर दी सिग्नल आर की। उसी प्रकार हम लोग एक मैप भी कर लेते हैं हब को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट मैप हब, और हब के अंदर हम लोग हब का नाम लिखेंगे, दैट इज प्रोडक्ट हब, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग स्लैश लगाएंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर उसका पाथ लिखेंगे जो हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इट्स अ टाइप ऑफ राउटिंग भी हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों को चेक करना है चेक प्रोडक्ट, ओके। सो हम लोग ये चेक प्रोडक्ट के नाम से यहाँ पर एक मैप कर लेते हैं हब को। अब हम लोगों को यहाँ पर जो प्रोडक्ट हब है यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा हमारा कोड। हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर अवेलेबल क्वांटिटी 1 है और कोई इसे सोल्ड आउट कर लेता है तो कॉलर जो है जिसने कॉल किया है उसके अलावा अदर्स को ये मैसेज चला जाए कि वो सोल्ड आउट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर अवेलेबल प्रोडक्ट्स, राइट, या अवेलेबल क्वांटिटी के नाम से बना लेते हैं। अवेलेबल जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 1 है सपोज, राइट। तो ये तो हम लोग डाटाबेस से भी निकाल सकते हैं कि अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है। अभी हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं पब्लिक, और एक मेथड बनाते हैं एसिंक आस्क परचेज प्रोडक्ट,
सपोज मैं परचेज करना चाहता हूं प्रोडक्ट को, तो यहां पर क्या हुआ, इफ चेक करेगा अवेलेबल क्वांटिटी को, अगर वो जीरो से बड़ी हुई तो, अगर वो जीरो से बड़ी है इसका मतलब कुछ अवेलेबल क्वांटिटी है, सो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि अवेलेबल जो क्वांटिटी है वो माइनस माइनस हो जाए, वो माइनस माइनस हो जाए। तो माइनस माइनस का मतलब है डिडक्ट हो जाएगी क्वांटिटी, क्योंकि परचेज प्रोडक्ट पर अगले ने क्लिक किया और अवेलेबल क्वांटिटी है तो हो जाएगी। तो अवेट कर देंगे हम लोग क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स हैं, दिस वन क्लाइंट्स डॉट कॉलर, जो कॉलर होगा जिसने परचेज किया है प्रोडक्ट, उसके पास एक इंफॉर्मेशन चली जाए सेंड एसिंग की परचेज सक्सेस, राइट। परचेज सक्सेस जो है वो यहां पर एक मेथड होगा, दैट इज द मेथड नेम, ठीक है। और यहां पर ये होगा पैरामीटर जो हम लोग यहां पर भेजेंगे कि आप लोगों का परचेज जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। ये तो चला जाएगा कॉलर के पास, राइट। इफ हम लोग यहां पर चेक करेंगे अवेलेबल क्वांटिटी इज ग्रेटर इज डबल इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो हो चुकी हैं तो अदर के पास क्या मैसेज चला जाए, अवेट क्लाइंट्स डॉट अदर्स, जो भी होंगे डॉट सेंड एसिंग, उनके पास क्या मैसेज जाए, प्रोडक्ट सोल्ड आउट। ये जो है ये कॉल होगा, प्रोडक्ट सक्सेस की जगह यहां पर क्या कॉल होगा, प्रोडक्ट सोल्ड आउट, ठीक है। और यहां पर मैसेज आएगा आप लोगों के पास, सॉरी नो मोर प्रोडक्ट्स, ओके। तो यहां पर हम लोगों ने ये लिखा, अगर अवेलेबल क्वांटिटी पहले ही नहीं है तो कॉलर के पास भी वही जाएगा और जो अदर्स हैं उनके पास भी वही जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉलर ने ही कॉल किया है अवेलेबल क्वांटिटी के लिए, तो हम लोग यहां पर ये इंफॉर्मेशन कॉलर को सेंड करेंगे, डॉट कॉलर डॉट सेंड एसिंग परचेज सक्सेस की जगह हम लोग यहां पर क्या कॉल करेंगे, फील्ड सॉरी नो मोर प्रोडक्ट्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। हम लोगों ने यहाँ पर तीन मेथड जो है वो क्लाइंट साइड पे लिखे हैं। परचेज सक्सेस, जब उसका सक्सेसफुली डन हो जाए, परचेज सोल्ड आउट, जो अदर है वो उनको कॉल कर रहे होंगे तो उनके पास जो मैसेज आए, अगर कॉलर नहीं कॉल किया है तो अदरवाइज परचेज फेल्ड हो जाएगा, राइट, चाहे कोई भी कॉलर हो। अब हम लोग क्लाइंट एंड पे चलते हैं, यानी कि जो कंट्रोलर है हमारा उसका जो व्यूज है, यानी कि ये सभी को दिखाई देता है जब हम लोग कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को रन करते हैं तो ये सभी को दिखाई देता है, राइट। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन कंट्रोल बना लेंगे, ठीक है। बटन कंट्रोल बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर पहले मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, ठीक है। या यहाँ हम लोग जो है यहाँ पर अलग फाइल भी बना सकते हैं स्क्रिप्ट की, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर www रूट फाइल लिखा है, JS लिखा है, एंड देन सिग्नल आर, ये यहाँ पर मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया आप लोगों के पास, ये तो हो गया सिग्नल आर का मैसेज। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अलग फाइल भी बना लेते हैं, स्क्रिप्ट और src इक्वल्स टू, इसमें मैं एक फाइल बनाता हूं JS के अंदर, प्रोडक्ट डॉट JS, ओके। सो प्रोडक्ट डॉट JS मैंने लिखा, तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट SQL में यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं टाइल्ड सिंबल यूज करता हूँ, JS यूज करता हूँ, एंड देन फाइनली आप लोगों के पास प्रोडक्ट डॉट JS को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों लाइब्रेरीज जो है वो मैंने ऐड कर दी। अब हम लोग प्रोडक्ट डॉट JS के अंदर कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट कनेक्शन, और कनेक्शन किसके साथ, सिग्नल आर के साथ। सो न्यू सिग्नल, सॉरी सिग्नल आर, दिस वन सिग्नल आर, राइट, डॉट हब कनेक्शन बिल्डर, ये हम लोगों को लिखना है हब कनेक्शन बिल्डर, एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं विद यूआरएल, दिस वन विद यूआरएल। और कौन से यूआरएल के साथ हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, जो हम लोगों ने प्रोग्राम डॉट सीएस के अंदर लिखा है, दैट इज चेक प्रोडक्ट, ठीक है, चेक प्रोडक्ट डॉट बिल्ड,
ओके, तो ये तो हमारा हो गया कनेक्शन, उसके साथ सिग्नल आर के साथ ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कनेक्शन ऑन, कनेक्शन डॉट ऑन। ऑन के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, ऑन का मतलब होता है जब हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते हैं, राइट। और कनेक्शन किसके साथ क्रिएट करना है, हमारे पास प्रोडक्ट हब के अंदर तीन मेथड है यहाँ पर, दैट इज परचेज सक्सेस। तो हम लोग प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर सबसे पहला जो मैसेज लिखेंगे, जो फंक्शन नेम है, दैट इज परचेज सक्सेस। इसके ऊपर हम लोगों को फंक्शन यूज करना है, फंक्शन। और फंक्शन में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये मैसेज दिखाना है कि आप लोगों का मैसेज जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है, राइट। तो फंक्शन में हमारे पास यहां से मैसेज आएगा, दिस वन इज मैसेज दैट इज परचेज सक्सेस डन। तो हमारे पास ये आएगा मैसेज, राइट। लेकिन ये मैसेज कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पर बटन होगा। तो हम लोग यहाँ पर बटन लिख लेते हैं, बटन, राइट। और यहाँ पर हम लोग क्लास भी ऐड कर देते हैं उसमें, बीटीएन इन्फो, राइट। और उसका एक आईडी भी ऐड कर देते हैं, बीटीएन सॉरी परचेज प्रोडक्ट बीटीएन, राइट, परचेज प्रोडक्ट, राइट। ये बटन है हमारे पास। और एक मैसेज दे देते हैं जो नीचे हम लोगों को शो करना है, ये पी टैग के ऊपर दे देते हैं। और यहाँ पर आईडी ऐड कर देते हैं, आईडी इक्वल्स टू मैसेज, ओके। तो हम लोगों ने एक बटन लिखा है प्रोडक्ट बीटीएन जिसका नाम है, ओके। अभी हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट जेएस में चलते हैं। तो हमारे पास जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो मुझे किसको कॉल करना है, यहाँ पर मैं वो चीज लिखूंगा, राइट। लेकिन अगर वहां से जब मैं क्लिक करूंगा तो वो इन्वोक करूंगा, यानी कि जब मैं क्लिक करूंगा तो किसको कॉल करूंगा, मैं इस परचेज प्रोडक्ट को इन्वोक करूंगा, राइट। लेकिन यहां से जो मैसेज कॉल होगा वो ऑटोमेटिकली कहां पर आएगा, परचेज सक्सेस के ऊपर, दैट इज द कॉलर। ये सिर्फ कॉलर को दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, दिस वन। और एलिमेंट बाई आईडी क्या है, दैट इज मैसेज, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, दिस वन, इक्वल्स टू क्या डाल दूं मैं, मैसेज। तो मेरे पास मैसेज आया, वो आ जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट डिसेबल्ड, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे बटन को भी डिसेबल्ड करना है साथ में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट डिसेबल्ड, सॉरी, ओके। और डिसेबल्ड में मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, ट्रू। और यहाँ पर मैं बटन का आईडी जो है वो डाल देता हूँ, दैट इज, हमारे पास बटन का आईडी है प्रोडक्ट बीटीएन। तो ये तो वो होगा जिसने बटन को क्लिक किया है, राइट। जब उसके पास वो कॉलर के पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, जिसने कॉलर किया है, जिसके पास अवेलेबल क्वांटिटी हो गया है, उसके पास ये मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, गॉट इट। तो ये हम लोगों ने कनेक्शन डॉट ऑन पे लिख दिया। अभी हम लोगों को कनेक्शन डॉट, यही चीज जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूं, सॉरी। अब कनेक्शन डॉट कॉल, यहाँ पर ऑन जो किया है वो परचेज सक्सेस पे था, यहाँ पर जो है दैट इज परचेज सोल्ड आउट, इस पर हम लोग कर देते हैं, राइट। तो जेएस में चलते हैं, ये यहाँ पर भी मैसेज आएगा हमारे पास सोल्ड आउट के ऊपर भी। और टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, मैसेज होगा, मैसेज के ऊपर डिसेबल्ड ये हो ही जाएगा हमारा बटन, राइट, क्योंकि वो सोल्ड आउट ही हो चुका है। अब नेक्स्ट में हमारे पास एक और मेथड है, सॉरी, हम लोग ये वाला जो है जस्ट कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट सॉरी प्रोडक्ट डॉट सीएस पे हमारे पास परचेज फील्ड हो चुका है, राइट। सो हम लोग इसको कॉल करेंगे, परचेज फील्ड हो गया तो मैसेज आएगा, डिसेबल्ड पे डिसेबल्ड हो जाएगा, राइट। ये तो सिमिलर ही रहेगा आप लोगों के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कनेक्शन को स्टार्ट करता हूँ, कनेक्शन डॉट स्टार्ट, राइट। कनेक्शन स्टार्ट हो गया। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पर आईडी किसका हम लोगों को गेट करना है, परचेज बटन का, दिस वन, यानी कि प्रोडक्ट बटन का, कि हम लोग उस पर क्लिक करें, इवेंट हैंडलिंग, सो ऐड इवेंट लिस्टनर,
इवेंट लिस्टनर कौन सा होगा, दैट इज क्लिक। उस पर हम लोगों के पास यहाँ पर फंक्शन आना चाहिए, राइट। फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लिक इवेंट हैंडलिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर कि कनेक्शन जो है वो इन्वोक करें, राइट। इन्वोक कौन से करेगा, यहाँ पर इस प्रोडक्ट हब का नाम हम लोगों को लिखना पड़ेगा, दैट इज परचेज प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर परचेज प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा हूं, डॉट, यहां से अगर कोई मैसेज आता है कैच, तो वो हम लोगों को जो भी एरर आएगा वो हम लोग कंसोल में शो कर सकते हैं, कंसोल डॉट एरर, एरर, राइट। और यहाँ पर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, सो फाइनली हम लोग ये चीज कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं कि किस प्रकार का आप लोगों के पास आउटपुट आएगा। हम लोग एक से ज्यादा जो अभी हमारे पास ये अभी हम लोगों ने क्लिक नहीं किया है, सो जस्ट मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इसको इनकॉग्निटो विंडो में भी ओपन कर लेता हूँ, सो जस्ट ओपन। तो हमारे पास दो क्लाइंट हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं दोनों क्लाइंट जो है वो आप लोग यहाँ पर सीन कर सकते हैं, दोनों क्लाइंट्स। अब मैंने यहां से परचेज कर देना है, तो मैं इसको ओके अब आप लोग ये समझे कि ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट है, दोनों की कोई कॉलर आईडीज नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि स्पेशल यूजर को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो बहुत कुछ है सिग्नल आर के अंदर। अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो आप लोग मेंबरशिप परचेज कीजिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड है और प्रोजेक्ट बेस्ड पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लिटरली बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें अभी हम लोग मेंबरशिप में ऐड करने वाले हैं और वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, कुछ भी बना लीजिए उसके बाद में चाहे। तो यही होता है चीजों को समझने का सही तरीका। जो स्टडी होती है वो दो तरीके से हो सकती है आप लोगों की, या तो मैं किसी कहानी के रूप में आप लोगों को चीज को बताऊं, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं हमेशा, या किसी पैटर्न को फॉलो करूं तो मैं आप लोगों को कहानी की तरह वो चीज बताता हूं, यानी कि प्रोजेक्ट की तरह बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग सीख जाए और वैसा का वैसा आप लोग हूबहू किसी चीज को बना सके। सो अभी हम लोग यहाँ पर परचेज प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए परचेज सक्सेस डन, लेकिन जैसे ही मैंने इसको तो कोई हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों डिसेबल्ड हो चुके हैं और सॉरी नो मोर प्रोडक्ट आप लोगों के पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता है। और कॉलर था ये वाला कि जिसने मुझे कॉल किया, यानी कि इन्वोक किया उस फंक्शन को, और वहां से जो भी मैसेज यहाँ पर आने हैं वो यहाँ पर आ गए और वो अदर्स के पास आए, साथ ही यहाँ पर इस कॉलर के पास भी वो मैसेज जो है वो आ चुका है। एंड देन फाइनली आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि ये सोल्ड आउट हो चुका है, अब उसे और नहीं खरीदा जा सकता। एंड देन फाइनली आप लोग ये कह सकते हैं, राइट। सो हम लोगों ने तो अभी यहाँ पर एक फिक्स वैल्यूज जो है वो इंसर्ट की थी, अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, वो जीरो हो चुकी है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो परचेज प्रोडक्ट करता हूँ तो सॉरी नो मोर प्रोडक्ट, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। और स्टैटिक बनाया था हम लोगों ने, तो जब तक ब्राउजर चलेगा तब तक वही चीज वो रहेगी, दैट इज द सिंगलटन या स्टैटिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब कोई भी जो है वो खरीद नहीं सकता, हम सभी के पास वही मैसेज आएगा, दैट इज सॉरी नो मोर प्रोडक्ट, राइट। तो फाइनली आप लोगों ने खरीदने से पहले ही वो चीज चेक कर ली, यही सिग्नल आर है। और रन टाइम के ऊपर दोनों साइड से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं जो वाईफाई के ऊपर दो यूजर आपस में खेल सकते हैं उस गेम्स को। तो ऐसी ही चीजों को अगर हम लोगों को हैंडल करना है, ऐसी चीजों को बनाना है, तो हम लोग सिग्नल आर के थ्रू जो है, कैप सॉकेट्स के थ्रू